चार्ट में पहले दिन दिया था तुम्हारे पास था ना, आज जब खड़े ऐसा पांचों भावों का चार्ट कब बनाया? खड़ेरी बना के दे दोगे कल? पक्का? आज बना दो, बहुत बढ़िया। जो लोग शिविर में आए हैं ना उनको मिल जाएगा, उनको पीडीएफ में तो अलग चीज होगी, उसमें वो सब ऐसा नहीं है, ठीक है? उसमें वो सब बहुत सारी चीजें। चलो पहले पांचों परिभाषा वो नहीं भाव कहते हैं। आत्मा के स्वसन्मुख पुरुषार्थ से किसी गुरु की अवस्था में अशुद्धता का सहजता क्षय होना अर्थात पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होना सुखदायक भाव है। किसी को स्वसन्मुख पुरुषार्थ से श्रद्धा और चारित्र की आंशिक शुद्ध अवस्था होती है, उसको जीव के श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से ज्यादा उसमें भाव आते हैं। कर्मों के होने और चारित्र होने कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव तथा उसका अनुद्भव होता है। एक साथ पढ़ना। चलो कर्मों की मुख्यता वाले में बोलो। दर्शन होने और चारित्र होने कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव तथा अनुभव होता है, उसको उस कर्म का क्षयोक्षम कहते हैं। और उससे युक्त जीव की श्रद्धा और चारित्र संबंधी अवस्था होती है, उसको जीव की श्रद्धा और चारित्र संबंधी अवस्था होती है, उसको जीव के श्रद्धा और चारित्र का क्षयोक्षम भाव कहने में आता है। कर्मों के काल में आत्मा के विभाव रूप परिणाम का होना औदय भाव है। सहज स्वभाव उत्पाद व निरपेक्ष दो एक रूप रहने वाला भाव परिणामिक भाव है। चलो पांचों भाव के भेद बोलो, कौन बोलेगा? बोलोगे? खड़े 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 खड़े। अरे वो खड़े तो आएगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हें सूत्र याद है जी नवास का तो सही सूत्र का तो सूत्र कोर्स में नहीं है। पिछले साल कौन कौन से थे? 2000 थे ना, 3 पिछले तो पूछ गया, आगे का थोड़ी पूछ गया, याद नहीं किया था बेटा। जिस कक्षा की जो चीज है वो याद नहीं करोगे तो आगे की कक्षा में हर बार परेशान होगे। जो इस बार कोर्स है इसको तैयार नहीं करोगे तो अगले साल फर्स्ट ईयर में कुछ समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो फिर हर बार पीछे के लिए थोड़ी अटकोगे। चलो बैठो, सबसे पीछे कॉर्नर पे, हाँ खड़े हो, बोलो। द्विनवासा का सही किसी को याद नहीं है क्या? सूत्र चलो भेद बोलो। नाम छोड़ो, नंबर बोलो। भाव के 3 भेद है, इसके बाद औषधिक भाव के 2 भेद है, इसके बाद शायिक भाव के 9 भेद है, इसके बाद क्षयोक्षमिक भाव के 21 भेद है, क्षयोक्षमिक भाव के 18 भेद है और औदयिक भाव के 21 भेद है। औदयिक भाव के 21। ठीक है, अब तुम क्रम से बोलो। औपचारिक भाव के कितने हैं? औपचारिक भाव के 2 भेद है। क्षयिक भाव के 9 भेद है। क्षयोक्षमिक भाव के 18 भेद है। औदयिक भाव के 21 भेद है। और पारिणामिक भाव के। अब बोलो पूरे नाम से फिर से। अरे अब मैंने बुलवा दिया, अब क्या तकलीफ है? हाँ पहले भाव और फिर उसके भेद, भाव फिर उसके भेद बोलो। पहले के औपचारिक भाव के
के 2 भेदे, इतने में सब याद कर लो। औष्णिक भाव के 2 भेदे, उसके बाद शायिक भाव के 9 भेदे, उसके बाद शयोश्रमिक भाव के 18 भेदे, शयोश्रमिक भाव के बाद आवधायिक भाव के 21 भेदे, उसके बाद पारिणामिक भाव के 3 भेदे। बराबर हो गए ना यार? बोलो सब बता सकेंगे? बता सकोगे? हाँ बता सकोगे ना? कैसे तू बताएगा? पीछे ब्लैक टी शर्ट, हाँ बताओगे? खड़े हो बोलो। औष्णिक के 2, उसके बाद शायिक के 9, हाँ सही बोल रहे हो। शायिक के 9, उसके बाद शयोश्रमिक के 18, उसके बाद औधायिक के इसके बाद में पूछूंगा ना संख्या और भेद, इसलिए वो भी याद कर लेना। औधायिक के 21 और लास्ट आपका पारिणामिक के टोटल कितने भाव हो गए? टोटल 53 गिनाओ मुझे, नाम बोल के गिनाओ। औधायिक के औधायिक के 5, शायिक के 13, ठीक है, शयोश्रमिक के 21, हाँ 13 का 18 तो तुम्हें बोल रहे हाँ मैं क्या बोल। चलो औधायिक के कितने? हाँ तो लाइन से बोल। औष्णिक के 2, मैंने कितने बोले थे? फिर तो तुम और लगा रहा है। औष्णिक के 2, उसके बाद शायिक के 9, उसके बाद शयोश्रमिक के 18, उसके बाद औष्णिक के 21, उसके बाद औधायिक के 21 और उसके बाद पारिणामिक के 3। इनको छोड़ दिया ना, मैं क्या मालूम, फिर से बोलो। ऐसे वही खरीद कर दिया ना, भूलोगे नहीं। चलो औष्णिक के 2, उसके बाद शायिक के 9, उसके बाद शयोश्रमिक के 18, उसके बाद औधायिक के 21 और लास्ट पारिणामिक के 3। ठीक बराबर। ऐसे 53 भाव हुए, बराबर। बैठो अब बोलेंगे, मैं उंगलियां करूंगा, आपको केवल भाव बोलने हैं, ठीक है? क्रम से बोलेंगे। औष्णिक, शायिक, शयोश्रमिक, औधायिक, पारिणामिक। एक क्रम है ना, औष्णिक, शायिक, भाव, मिश्र, जीव, स्वतंत्र, औधायिक, पारिणामिक, बराबर। चलो बोलो, नाम क्यों बोलना? ठीक है, 18 किसके हुए? अरे जब मैं ऐसे करूँ चाहे ऐसे करूँ चाहे ऐसे करूँ है तो मैं 3 ही ना। मैं तो इमूली पे नाम थोड़ी लिखे हैं, मैं 3 कर रहा हूँ ना। हाँ चलो 3 अब उल्टे बोलो। 21 याद हो गए? अब अपन भेदों की बात करेंगे, नाम की, ठीक है? पारिणामिक जो अपने 53 भाव में, औधायिक के 2, शयोश्रमिक के 18, पारिणामिक के 3 और औष्णिक के 2 और शायिक के 9, द्वि, नव, अष्टादश, विंशति, त्रिभेदायशास्त्रम। औष्णिक, शायिक, भाव, मिश्र, जीव, स्वतंत्र, औधायिक, पारिणामिक, उपचा। सूत्र में 5 भाव के नाम बता दिए। अगले सूत्र में उन्होंने उनके नंबर बता दिए। द्वि, नव, अष्टादश, एक विंशति, त्रिभेदा यथाक्रम। जिस क्रम से हमने बात करी उसी क्रम से हमने भाव भेद बता दिए, ठीक है? ये 53 भाव हुए। अब इनके नाम मुझे पूछने हैं, संख्या माने 18 कैसे हुए। अभी 18 की डिटेल नहीं पूछूंगा, पर 18 में अकेला हम इतना जानना चाहेंगे कि वे कैसे 18 होते हैं, प्रभेद नहीं। जैसे आपने बोला कि था केवल दर्शन, केवल यहाँ ऐसे,
बोलो, खड़े हो, आ जाओ। उदय भाव के 21 वेद बोलो। हाँ, इससे पहले हाथ खड़ा करो तो आपसे मैं निपट जाऊंगा। गति का शैली, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत और निश्चय। 21 गिनाओ। प्रभेद नहीं है। क्यों? गति में कितने? गति के 4, हाँ। विषय 4, टोटल करना भैया। 3 लिंग, 6 निश्चय, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत। हो गए भाई? ठीक है, पास हो गए, बैठो। चलो, अब इनके नाम बता सकते हैं कोई? 21 वेद बोले ना कि, अब 21 वेदों के नाम कौन बताएगा? बोलो। चार गति, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति। और पंचम गति? पंचम गति वो तो कहते हैं यहाँ पर है, कहते नहीं है। मतलब हाँ। गति नहीं है, सिद्ध गति है कि नहीं है? संसार में नहीं है। ये उत्तर गलत हो गया, सही उत्तर बोले। गति 4 क्यों? क्योंकि यहाँ कौन से भाव की चर्चा चल रही? उदय भाव। ठीक है, इसलिए हाँ उदय से जो होगी वही तो गति कहोगे। चलो आगे। 4 कसाय, पुरुष मनमायालोक, 3 लिंग, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, फिर एक अज्ञान, असिद्ध और मिथ्यादर्शन और एक असंयम और उसके बाद 6 निश्चय, कृष्ण, नील, कापुर, पीर, कृष्ण और एक और पद्म और कृष्ण, नील, कापुर, पीर, पद्म, शुक्ल। ठीक है, चलो। क्षोभम भाव के 18 भेद। ये तुम्हारा कौन है? खड़े हो। 18 वेद 4 ज्ञान है, 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, 3 ज्ञान है, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, तू लिखा क्या? ज्ञान लिखा। हाँ। और 3 दर्शन है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, 5 लब्धि है, हैंगी कौन सी हैंगी? 5 लब्धि, दान, लाभ, भोग, पीर, सही हैंगी? सम्यक तो 4 तो सही होंगे। बराबर है, मैंने गिना नहीं इसलिए मैं सही में कह रहा हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया। बट चलो, 18 हो गए, 21 हो गए, अब क्या बचा? 9 क्या है? ब्लू टी शर्ट। हाँ, इधर खड़े हो। एक 9 क्या है? काय के? छाय के? किसके छाय के? छाय भाव। बोलो। केवल ज्ञान, केवल दर्शन और 5 लब्धियाँ, फिर 60 संबंध, 60 चार। ठीक है, हो गए 9। बराबर, बैठो। अब क्या बचा? पार्नामेंट भाव में जो भव्यत्व भाव है उसका परिभाषा या उसका मतलब कोई बताएगा? भव्यत्व किसे कहते हैं? ये इसी के पीछे वाला। हाँ, खड़ा। उसको भव्यत्व भाव कहते हैं। और जीवत्व भाव? ज्ञान दर्शन चेतन को जीवत्व कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने भावों की परिभाषा और भावों के भेद 2 चीजें समझना। अब मुझे पूछना है, सब भावों का अस्तित्व किस किस में पाया जाता है? माने कौन सा भाव किस किस जीव में पाया जाता है? तो गुणस्थान वाइज हिसाब से तो भी चलेगा। पढ़ लो किताब में, कोई बात नहीं, कॉपी में पढ़ लो आप। हो गए? कैसी अपेक्षा बता देना? ये तुम्हारे पीछे वाला बोलो, खड़े हो।
ठीक है, बराबर। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो 5 भाव के नाम है ना, इन नामों का क्रम ऐसा क्यों रखा गया? औपसमेय, छाय, छाय उपसमेय, इन नामों का जो क्रम रखा गया, ये क्रम ऐसा क्यों रखा गया? आगे के बगल वाला संख्या के पीछे क्रम है, सबसे कम वाला और फिर सबसे कम चीज इसमें वो और फिर उससे बढ़ते जाते ठीक है। अब मेरा प्रश्न ये है कि सबसे पहला भाव कौन सा है? इसमें सबसे जीव कम है, जीव सबसे कम है, बराबर। कैसे? क्योंकि ये अंतर्मुख में छूट जाता है। इससे का मतलब है यार, अंतर्मुख छूट जाने से संख्या का क्या लेना देना है? हम थोड़ी कह रहे कि लाइफ लॉन्ग रहे। तो परिणामी भाव जैसे लाइफ लॉन्ग रहता है, मतलब हमेशा ही रहता है, स्वभाव है, तो उसके जीव सबसे तो देख भाव लाइफ लॉन्ग रहता है, 6 से भाव लाइफ लॉन्ग रहता है, इसलिए तर्क ही ठीक नहीं है। तो ऑप्शन में भाव वाले जीवों की संख्या सबसे कम क्यों है? छूट जाएगा, जवाब नहीं है। क्योंकि इस भाव से धर्म की शुरुआत होती है और ये 4 से 11 तक है। माने इस जीव के माने इस भाव वाले जीव सबसे कम इसलिए हैं क्योंकि इनकी संख्या बहुत लिमिटेड है। चौथे गुण स्थान से शुरू होगा और पूरा हो जाएगा, और उसमें भी सबको नहीं होगा, केवल उपसम सम्यक्त और उपसम चाय, इसलिए सबसे कम। अब इसके बाद दूसरी संख्या है हमारे पास, कौन सी? छाय। उपसम वाले जीव से ज्यादा होते हैं चारित्र वाले, छाय चारित्र, एक छाय भाव वाले जीव। छाय भाव वाले जीव उपसम भाव वाले जीवों से ज्यादा क्यों है? इसमें क्या क्या ऐड हो गया? ए रैटिश, ए ब्लू, उसमें अरिहंत और सिद्ध भी है। अरिहंत मतलब चौथे गुण स्थान से गुण स्थान। उपसम भाव फिर हो गया। अब इसके बाद कौन सा भाव आएगा? छाया। अब छाया भाव वालों की संख्या उनसे ज्यादा क्यों है? 1 से 12 गुण स्थान तक, इसलिए 1 से 12 गुण स्थान बाकी जितने भी जीव हैं। हाँ, ठीक है, बराबर। अब देखना, छायक भाव है चौथे से गुण स्थानातीत तक, बराबर। और जो कौन सा भाव? छायोपशमिक भाव है 1 से लेके 12 तक। तो ज्यादा कौन हुए? छाया समय वाले ज्यादा है। इसमें पहला गुण स्थान तो आ गया, फिर छाया समय वाले संसारी जीव ज्यादा है, ठीक है। घट। अब पारिणामिक भाव वाले जीव सबसे ज्यादा क्यों है? कभी जब उठानिए करे बुरा थोड़ी लगता है। हाँ है। हाँ, बोलो, खड़े हो, तुम ही खड़े हो। उनका स्वभाव है। किसका? प्रश्न ये है कि पाठ ये व्याकरण बोलिए 3-4 बार आ चुका है। हाँ, हेलो हेलो, सब क्लास में जरूरी ना हो। तो अभी तो क्लास में कौन सी मूर्ति बात है? भैया समझ गए।
संसारी सभी जीवों में पाया जाता है और उसका स्वभाव सब संसारियों में पाया जाता है। का स्वभाव है क्या? तो सब भव्य होते हैं क्या? सब भव्य होते हैं। फिर? तुम बोले ना निबोध से लेकर सिद्ध तक सबका स्वभाव पारणामिक भाव, तो पारणामिक भाव तो 3 है, तो क्या निबोध से लेकर सिद्ध तक जितने हैं सब में भव्यता भाव पाया जाता है क्या? फिर ऐसा बोलो ना यार। ऐसा है, पारणामिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि पारणामिक भाव के बिना कोई जीव होता ही नहीं है। जो भी जीव हैं वे सब पारणामिक भाव वाले। पारणामिक भाव वाले माने सब में जीवत्व भाव तो है ही है। फिर जीवत्व के साथ किसी के साथ भव्यत्व है, किसी के साथ अभव्य। बस अब ये जो विशेषताएं थी 5 भावों के संदर्भ में, हाँ बोलो। बताओ भैया, कौन बताएगा? खड़ा हो। प्रश्न ये है कि छायक भाव को दूसरे नंबर पे लेने का कारण क्या है? छायक भाव को दूसरे नंबर पे लेने का कारण ये है कि मतलब उसमें चौथे से लेके मतलब उसमें औपचारिक भाव की अपेक्षा संख्या ज़्यादा है, इसलिए दूसरे में लिया। समझ में आया? आपको नहीं आया? जी, ये बोलने की कर्मों के 6 के क्रम से चल रहा है। हम तो ये कह रहे हैं, बैठ भाई बैठ, हम तो ये कह रहे हैं कि 5 भाव में जो जीवों के जो क्रम रखा है वो किस भाव वाले कितने जीव होते हैं उसके हिसाब से रखा है। सबसे कम जीव कौन से भाव वाले, उसके बाद एक, उसके बाद और सबसे ज्यादा पारणामिक भाव वाले। तो छायोपशमिक भाव वाले छायक भाव वाले जीव उपशम भाव वाले जीवों से ज्यादा हैं और क्षयोपशम भाव वाले जीवों से कम है, इसलिए इनको हमने सेकंड नंबर दिया है। ठीक है। अब आपका प्रश्न ये था कि सबको सीधे क्षय हो जाता है क्या? तो वहाँ उसकी विवक्षा नहीं है, यहाँ केवल उसकी विवक्षा है कि उनकी संख्या कितनी है, कि छायक भाव वाले जीवों की संख्या उपशम भाव वाले जीवों से ज्यादा है और क्षयोपशम भाव वाले जीवों से कम है, इसलिए उसको हमने दूसरे नंबर पे रखा। हमने माना चक्र सूत्र का जी, एक पूरा सूत्र का क्रम ही संख्या की अपेक्षा, अकेले छायक भाव की नहीं। पारणामिक भाव को सबसे बाद में क्यों रखा? क्योंकि सबसे ज्यादा वे हैं, माने बढ़ते क्रम में कम से ज्यादा की हो, सबसे ऊपर सबसे कम, सबसे नीचे सबसे ज्यादा। चलो, जो 5 विशेषताएं हैं कोई बोलेगा 5 भाव के संदर्भ में कि छायक भाव के बिना कोई सिद्ध नहीं होते, ऐसे है ना इसमें। एक काम करें, पहले अपन पढ़ ले, ठीक है? चलो, आदर्श वाचन चलो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? ऐसा से पढ़ो। यह तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नामक महाशास्त्र है। यह तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नामक महाशास्त्र है। इसका दूसरा अध्याय चलता है। यहाँ जीव के असाधारण भावों का प्रकरण चल रहा है। आत्मा का हित चाहने वालों को आत्मा भावों की पहचान ठीक तरह से करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को पहचाने बिना अनात्मा को भी नहीं पहचाना जा सकता है, और जो आत्मा अनात्मा दोनों को नहीं जानता उसका हित कैसे संभव है। जीव के असाधारण भाव कितने व कौन कौन है, इस प्रश्न का समाधान करते हुए आचार्य उमा स्वामी लिखते हैं, औपचारिक शायिकाऊ भावों मिश्र जीवस्य स्वतंत्र मौदायिक पारिणामिकौ च। औपचारिक शायिक मिश्र औदायिक और पारिणामिक ये जीव के 5 असाधारण भाव व निष्ठत्व हैं। जीव के सिवाय किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते। देखो, ये पढ़ने का पर्पस सिर्फ इतना है कि इसमें जो शब्द लिखे ना उन शब्दों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। हमने आपको 3 दिन समझाया
तो जो हमने समझाया वो आपको किताब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए अपन एक बार उसकी रैपिड रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उस एंगल से पढ़ना। चलो, इन भावों का विशेष विश्लेषण आचार्य अमृतचंद्र ने पंचास्त्रिका संग्रह की 56वीं गाथा की टीका में इस प्रकार किया है। कर्मों का फलदान सामर्थ्य रूप से उद्भव से उदय है, अनुद्भव से उपशम है, उद्भव तथा अनुद्भव से क्षयोपशम है, अत्यंत विश्लेष वियोग से क्षय है, द्रव्य का आत्मलाभ जिसका हेतु है वह परिणाम है, वहाँ उदय से युक्त व औदयिक है, उपशम से युक्त व औपशमिक है, क्षयोपशम से युक्त व क्षयोपशमिक है, क्षय से युक्त व क्षयिक है एवं परिणाम से युक्त व पारिणामिक है। ये परिभाषा हो गई। पहले कर्म के जो 4 प्रकार हैं वे बता दिए, और फिर उससे युक्त जो आत्मा के परिणाम हैं उनको उसके साथ ऐड कर दिया। कर्मोपाधि की 4 प्रकार की दशा जिनका निमित्त है ऐसे 4 उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय भाव हैं, जिसमें कर्मोपाधि रूप निमित्त बिल्कुल नहीं है, मात्र द्रव्य स्वभाव ही जिसका कारण है, ऐसा एक पारिणामिक भाव है। जिज्ञासु, अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया, कृपया विस्तार से समझाइए ना। सुनो, मैं इन्हें पृथक पृथक समझाता हूँ, समझने का यत्न करो, अवश्य समझ में आएगा। प्रथम औपशमिक भाव। आत्मा के स्वसन्म पुरुषार्थ रूप शुद्ध परिणाम से जीव के श्रद्धा तथा चारित्र संबंधी भाव में दब जाने रूप उपशामक भाव होता है, उसको औपशमिक भाव कहते हैं। और उसी समय दर्शन मोहिनी तथा चारित्र मोहिनी कर्म का भी स्वयं फलदान समर्थ रूप से अनुद्भव होता है, उसको कर्म का उपशम कहते हैं। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म फलदान समर्थ रूप से अनुद्भव होना वह कर्म का उपशम है, और ऐसे उपशम से युक्त जीव का भाव वह औपशमिक भाव है। ये अनुद्भव होना माने दब जाना, बस उस समय वो वहाँ सामने नहीं है, बस है, अस्तित्व में है, सत्ता में है, सत्ता में होने पर भी वो सामने दिखाई नहीं है, दबा हुआ है, इसका नाम है अनुद्भव, उपशम। दूसरा क्षयिक भाव। आत्मा के स्वसन्म पुरुषार्थ से किसी गुण की अवस्था में अशुद्धता का सर्वथा क्षय होना, अर्थात पूर्ण शुद्ध अवस्था का प्रकट होना, सो क्षयिक भाव है। उसी समय स्वयं कर्मावरण का सर्वथा नाश होना, सो कर्म का क्षय है। तीसरा क्षयोपशमिक भाव। धर्मी जीव को स्वसन्म पुरुषार्थ से श्रद्धा और चारित्र की आंशिक शुद्ध अवस्था होती है, उसको जीव के श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से क्षयोपशमिक भाव कहने में आता है, और उसी समय दर्शन मोहिनी तथा चारित्र मोहिनी कर्मों का स्वयं फलदान समर्थ रूप से उद्भव और अनुद्भव होता है, उसको उस कर्म का क्षयोपशम कहते हैं। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्मों का फलदान समर्थ रूप से उद्भव तथा अनुभव होता है, उसको उस कर्म का क्षयोपशम कहते हैं, और उससे युक्त जीव की श्रद्धा और चारित्र संबंधी अवस्था होती है, उसको जीव की श्रद्धा और चारित्र संबंधी अवस्था होती है, उसको जीव के श्रद्धा और चारित्र का क्षयोपशमिक भाव कहने में आता है। तुम खड़े सबसे पीछे, तुम्हारे पीछे अनिका, क्या नाम है? आओ। आत्मा के ज्ञान, दर्शन और वीर्य आदि के आंशिक विकास तथा आंशिक अविकास को ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि का क्षयोपशमिक भाव समझ लेना चाहिए। ये सभी छद्मस जीवों के होते हैं। चौथा औदायिक भाव। कर्मों के उदय काल में आत्मा में विभाव रूप परिणमन का होना औदायिक भाव है। पांचवा पारिणामिक भाव। सहज स्वभाव, उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव एक रूप रहने वाला भाव पारिणामिक भाव है। इन भाव के क्रमशः 2, 9, 18, 21 और 3 भेद होते हैं। औपशमिक भाव के औपशमिक सम्यक्त्व व औपशमिक चारित्र ये 2 भेद हैं। क्षयिक भाव के केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक बोध, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य, क्षयिक सम्यक्त्व और क्षयिक चारित्र, इस प्रकार 9 भेद हैं। मिश्र अर्थात क्षयोपशमिक भाव के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरि ज्ञान, ये 4 ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 3 अज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन, क्षयोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये 5 शब्दियाँ, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक चारित्र और संयम संयम, इस प्रकार कुल 18 भेद होते हैं। औदायिक भाव के 19-21 भेद हैं। नरक, तिर्यंश, मनुष्य, देव, ये 4 गति, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 दशाएं, स्त्री वेद, पुन वेद, नपुंसक वेद, ये 3 वेद, कृष्ण, नील, कापुर, पीत, पद्म, शुक्ल,
ये 6 लेशियाएं मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम तथा असिद्धत्व भाव। पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इस प्रकार कुल मिलाकर जीव के असाधारण भावों के 53 भेद होते हैं। बैठो, तुम चालू। जिज्ञासु, इनके जानने से क्या लाभ है, वह इनसे क्या सिद्ध होगा? प्रवचनकार, पहला, पारिणामिक भाव से यह सिद्ध होता है कि यह जीव अनादि अनंत एक शुद्ध चैतन्य स्वभावी है। अब देखो ये बातें अभी तक तो थी संख्या और परिभाषा, अब ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पारिणामिक भाव को जानने से क्या लाभ हुआ? कि जानने से ये लाभ हुआ कि इससे पता चला कि हम अनादि से हैं और अनंत काल तक रहने वाले, और हमें कोई ने बनाया नहीं, हम अनादि अनंत स्वनिर्मित हैं। ये पारिणामिक भाव को जानने का लाभ है। चलो दूसरा, औदायिक भाव का स्वरूप जानने से यह पता चलता है कि जीव अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभावी होने पर भी उसकी अवस्था में विकार है। जड़ कर्म के साथ उसका अनादि संबंध है तथा जब तक यह जीव अपने ज्ञाता स्वभाव को छोड़कर जड़ कर्म की ओर झुकाव करता है तब तक विकार उत्पन्न होता रहता है। कर्म के कारण विकार नहीं होता। अब 2 बातें हो गई। हमने पारिणामिक भाव में ये कहा कि जीव अनादि अनंत है और शुद्ध है, और फिर हम औदैहिक भाव में कह रहे कि औदैहिक भाव को जानने से फायदा ये है, विकारी हो गया। तो क्या फायदा हुआ? ये फायदा हुआ कि हमें ये पता चला कि जो विकार है ना, ये हेतु से है, सहेतुक है, अहेतुक नहीं है। जिस प्रकार जीवत्व अहेतुक है, बिना कारण के नेचुरल, लेकिन जो विकार है वो नेचुरल नहीं है, वो किसी न किसी कारण से है। तो जब कारण से है तो मतलब क्या हुआ? उस कारण को हटाओगे, दूर हो जाएगा। तो गंदगी, 2 बातें हुई। एक तो गंदगी की पहचान हुई, दूसरी बात इस बात का निर्णय हुआ कि ये गंदगी हमारी अपनी नहीं है, ये एक्सटर्नल चीज है, और हम इसको प्रयत्न करें तो हटा सकते हैं। ये औदैहिक भाव को जानने से फायदा हुआ। देखो, अगर हमने औदैहिक भाव का हमें समझ नहीं आए अथवा औदैहिक भाव का भरोसा ना हो तो कोई आदमी सुखी होने का उपाय क्यों करे? समझिए ना, इसको ऐसे भी कहो कि पारिणामिक भाव का भरोसा ना हो तो सुखी होने का उपाय नहीं करे। जैसे आए वैसे ही रहना, ऐसी स्वरूप है दुनिया का। तो आधा सुख आधा दुख, संसार तो ऐसे ही चलता है, ऐसी दुनिया चलती है। नहीं, हम तो अनादि अनंत हैं, शुद्ध हैं, तो आप पुरुषार्थ करोगे। एक बात। फिर दूसरी बात, अगर तुम्हें औदैहिक भाव का स्वरूप पता ना हो तो पुरुषार्थ क्यों करो? अरे चिंता मत करो, धोओगे तो साफ हो जाएगा। ये जो रोज आदि दिख रहे हैं ना, ये कैसे हैं? ये हट जाने वाले हैं, ये स्थायी रहने वाले नहीं है। तो पारिणामिक भाव के भरोसे से पुरुषार्थ हुआ और औदैहिक भाव के निर्णय से उसके लिए आगे काम बढ़ा। अब तो आत्मा था शुद्ध लेके गंदा हो गया, आप तो क्या करें कि नहीं भैया, ये गंदगी बहुत क्षणवर्ती है, ये रहेगी नहीं। क्यों? ये औदैहिक भाव से पता चला। माने औदैहिक भाव जीव को उसकी अवस्था का ज्ञान कराता है। सदा सिद्ध समान सदापद मेरो। अरे भैया, सिद्ध समान सदापद मेरो तो ठीक है, लेकिन अभी तुम संसारी हो, 4 गति में दुख पा रहे हो, और दुख का कारण क्या है? तो इसको हटाओ तो जो सुख है हो जाएगा। तो पारिणामिक भाव को जानने का अलग लाभ और औदैहिक भाव को जानने का, लोग कहते हैं पारिणामिक भाव तो बढ़िया, उसको तो जानना चाहिए, औदैहिक भाव को क्यों जानना? अरे भैया, घर में जो कूड़ा है ना, उस कूड़े को भी जानना। क्यों? नहीं तो झाड़ू क्यों लगाओगे? भाई, गंदगी को पहचानोगे तो हटाओगे, और गंदगी को पहचानोगे नहीं तो गंदगी हटाने का प्रयत्न क्यों करोगे? समझिए ना, हम घर की अच्छी चीज थोड़ी फेंकते हैं, जो चीज हमारे काम की नहीं उसको हटाते हैं। तो ये निर्णय होना पड़ेगा ना कि क्या चीज हमारी काम की है और क्या चीज हमारे काम की नहीं है। तो औदैहिक भाव क्या बताता है? उसका क्लासिफिकेशन कर दिया कि ये चीज सब विवाह है, बेकार है, इनको हटाओ भैया, ये तुम्हारे लिए डिस्टर्ब कर रही। पुरुषार्थ करोगे हटाओगे। चलो तीसरा, क्षयोत्तम भाव से यह पता चलता है कि जीव अनादि से विकार करता हुआ भी जड़ नहीं होता। उसके ज्ञान, दर्शन, वीर का आंशिक विकास सदा बना रहता है।
एवं सच्ची समझ के कारण वह जैसे जैसे सत्य पुरुषार्थ को बढ़ता है वैसे वैसे मोह अंशतः दूर होता जाता है। नंबर 4, आत्मा का स्वरूप यथार्थतया समझकर जब जीव अपने परिणामी भाव का आश्रय लेता है तब औलायिक भाव का दूर होना प्रारंभ होता है और सर्वप्रथम श्रद्धा गुण का औलायिक भाव दूर होता है। यह औपचारिक भाव बतलाता है। नंबर 5, अप्रतिहत पुरुषार्थ से परिणामिक भाव का अच्छी तरह आश्रय बढ़ाने से विकार का नष्ट होता है। यह शायद भाव सिद्ध करता है। जिज्ञासु, क्या ये पांचों भाव सभी जीवों के सदा पाए जाते हैं? प्रवचनकार, एक परिणामिक भाव ऐसा है जो सब जीवों के सदाकाल पाया जाता है। औदायिक भाव समस्त संसारिक जीवों को ये तो पाया जाता है किंतु मुक्त जीवों के नहीं। इसीलिए छायासमिक भाव भी मुक्त जीवों को तो होता ही नहीं किंतु संसारी जीवों में भी 13वें-14वें गुणस्थान वालों के भी नहीं होता। जिज्ञासु, छाई भाव के मुक्त जीवों के पाया जाता है। हाँ, मुक्त जीवों के तो छाई भाव पाया जाता है किंतु समस्त संसारी जीवों के नहीं। अभाव्यों और मिथ्यादर्शियों के तो छाई भाव होने का प्रश्न ही नहीं है। सम्यक्ति और चारित्रवंतों के में भी छाई सम्यक व छाई चारित्रवान जीवों तथा अयंतों में ही पाया जाता है। औपचारिक भाव से औपचारिक सम्यक व औपचारिक चारित्रवंतों के ही होता है। सबसे कौन तुम नहीं भाई, पीछे ऐसे चल रहा है। औपचारिक भाव सिर्फ औपचारिक समय को औपचारिक चारित्रवंतों के ही होता है। इस तरह हम देखते हैं कि नंबर 1 सबसे कम संख्या औपचारिक भाव वालों की है क्योंकि इसमें औपचारिक समय को तथा औपचारिक चारित्रवंत जीवों का ही समावेश हुआ है। नंबर 2 औपचारिक भाव वालों से अधिक संख्या शायिक भाव वाले जीवों की है क्योंकि इसमें शायिक संकिति शायिक चारित्रवंत जीवों का तथा अरिहंत और सिद्धों का समावेश होता है। एक मिनट रुको, आपको समझ में आ गई बात? चलो। नंबर 3 शायिक भाव वालों से अधिक संख्या क्षयोक्षमिक भाव वाले जीवों की है क्योंकि इसमें 1 से लेकर 12वें गुणस्थान वाले जीवों का समावेश होता है। नंबर 4 क्षयोक्षमिक भाव वालों से भी अधिक संख्या औदारिक भाव वालों की है क्योंकि इसमें 1 से लेकर 14वें गुणस्थान वाले जीवों का समावेश होता है। नंबर 5 सबसे अधिक संख्या परिणामिक भाव वाले जीवों की है क्योंकि इसमें निगो से लेकर सिद्ध तक के सर्व जीवों का समावेश होता है। इस क्रम को लक्ष्य में रखकर सूत्र में औषमिकादिक भाव का क्रम रखा गया है। बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। सबसे पहले सबसे कम, सबसे बाद में सबसे ज़्यादा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं है। नंबर 2 औदायिक भाव जो पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं मतलब क्या? सबके पास जीवत्व भाव तो पा ही जाएगा, बिना पारिणामिक भाव के कोई जीव होता नहीं है। चलो। नंबर 2 औदायिक भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं है। मैंने संसार में जो भी जीव हैं उनको कर्म का उदय नियम से है। कहाँ तक? 14वें गुणस्थान तक कोई भी हो पर कर्म का उदय उन्हें नियम से। नंबर 3 क्षयोक्षमिक भाव के बिना कोई सदमस्त नहीं है। नंबर 4 शायिक भाव के बिना शायिक संकिति शायिक चारित्रवंत और आर्यंत तथा सिद्ध नहीं है। नंबर 5 औपचारिक भाव के बिना कोई धर्म की शुरुआत वाले नहीं है। ये वाली बात समझ में आई क्या? समझाओ। औपचारिक भाव से ही मतलब औपचारिक सम्यक जब होगा तभी धर्म की शुरुआत हो सकती है। मतलब सबसे पहले जो सम्यक होगा वो औपचारिक सम्यक होगा, इसलिए उसे धर्म की शुरुआत कहा जाता है। तो अगर कोई नहीं होगा धर्म की शुरुआत हो ही नहीं सकती किसी को। ठीक है, सबसे पहले औपचारिक सम्यक होता है। अब सम्यक ना हो तो चारित्र हो जाए तो क्या तकलीफ? नहीं, औपचारिक ही होगा। उसके चारित्र तो हो सकता है दादा। नहीं तो औपचारिक ही होगा वो। ऐसा तुमने सम्यक थी कि हमने मान ली कैसा सम्यक होगा, औपचारिक सम्यक होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सम्यक तो नहीं हुआ।
तो चारित्र हो सकता है ना? नहीं सम्यक्त ही होगा, क्यों नहीं हो सकता चारित्र? क्योंकि सम्यक्त के बिना कोई चारित्र मतलब सम्यक्त के बिना चारित्र नहीं ठीक है, बट कि धर्म की शुरुआत उपसम भाव से होती है। क्यों? क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि को जब भी सम्यक दर्शन होगा तो सबसे पहले औपसमिक सम्यक दर्शन होगा। अच्छा, सम्यक दर्शन नहीं हो तो चारित्र हो जाएगा क्या? कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र होता ही नहीं है। इसलिए धर्म की शुरुआत कभी भी होगी तो कैसे होगी? उपसम भाव से होगी। चलो। जिज्ञासु, कौन सा भाव कितने काल तक रहता है? प्रवचन का सुनो, मैं प्रत्येक का काल बताता हूँ। नंबर 1, औषमिक भाव साधिशांत होता है क्योंकि इसका काल ही अंतर्मुक्तक मात्र है। नंबर 2, शायिक भाव साधि अनंत है और संसार में रहने की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल 33 सागर से कुछ अधिक काल कहा है। नंबर 3, क्षयोश्रमिक भाव अनादिशांत ज्ञान दर्शन वीर्य की अपेक्षा से। साधिशांत धर्म की प्रकट पर्याय अपेक्षा से उत्कृष्ट 66 सागर से कुछ अधिक काल। 14, अवदैहिक भाव अनादिशांत भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत अभव्य जीवों तथा दूरादूर भव्य जीवों की अपेक्षा से। पारिणामिक भाव नंबर 5, पारिणामिक भाव अनादि आनंद। जिज्ञासु, यह तो समझ में आ गया, अब कृपा करके यह बताइए कि इन भावों में से ग्रहण करने योग्य व त्याग करने योग्य कौन कौन से भाव है? क्योंकि कहा है बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। प्रवचन का यह तुमने बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि हेय गेय उपादेय को जाने बिना कोई जानकारी पूरी नहीं होती है। और नंबर 1, अवधायिक भाव हेय, औपचारिक भाव साधक तथा दशा का क्षयोक्षमिक भाव और शायिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय और पारिणामिक भाव आश्रय करने की अपेक्षा परम उपादेय है। नंबर 2, औदरिक भाव विकार है, साधक के लिए हेय है और आश्रय करने योग्य नहीं। औपचारिक भाव साधक का क्षयोक्षमिक भाव साधिशांत है, वह एक समय की पर्याय है तथा शायिक भाव साधि अनंत है, पर्याय रूप है, अतः ये भी आश्रय करने योग्य नहीं है। पारिणामिक भाव जो कि अनादि अनंत है, वह एक ही आश्रय करने योग्य है। सारांश यह है कि जिनको धर्म करना हो, सुखी होना हो, उन्हें औदायिक आदि चारों भावों पर से दृष्टि हटाकर मात्र परम पारिणामिक भाव रूप त्रिकादि भूतार्थ ज्ञाय स्वाभाविक ही आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उसके आश्रय से ही धर्म की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि और पूर्णता होती है। ठीक है, इसमें एक जो आया ना काल क्षयोपसम भाव में जो 66 सागर का काल आया, इसकी डिटेल में आपको कल पता करके बता दूंगा वो कैसे घटता है। अभी है तो, लेकिन मैं स्पष्ट करके आपको कल क्लियर बता दूंगा। इस प्रकार से पंच भाव की चर्चा अपनी पूरी हुई। कल अपन 2 दिन है अपने पास, अब अपन 4 अभाव की चर्चा करेंगे। एक दिन में चर्चा करेंगे, दूसरे दिन में पढ़ेंगे। ठीक है।